प्रशांत किशोर भी खुद ही कह रहे हैं अब कोई भी टक्कर दे ही नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो उठकल छुटकल पार्टियां ही है जिन्होंने अपना एक राज्य नहीं संभाल पाए और किस कदर, और अब आप भी देख लीजिए कैसी फूट पड़ी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से फिसाद इनमें शुरू हो गए। शरद पवार जी आप कह रहे थे मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, दावेदारी मैं करूंगा, और वो दूसरे थे वो कहने लगे मैं करूंगा। इसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। अभी से इनकी मीटिंगें तो कामयाब हो ही नहीं सकती, और इनके अंदर कोई इस लायक है भी नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर बने। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में शानदार ढंग से और बड़ी अच्छी जीत करके उनका झंडा लहराने वाला है। ऐसे ममता बनर्जी वो अपना दावेदारी कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जो 2 करोड़ की आबादी को, जनसंख्या को, दिल्ली को नहीं संभाल पाए, वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। शरद पवार जी जो 82 साल की उम्र और जहां वो खुद घोटाले उनके मंत्री कर रहे हैं और सारे लोग उनके कर रहे हैं, तो वो अब दावेदारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिनको बिल्कुल बोलने ही नहीं आता, जिनको कोई समझ नहीं है और कुछ या कुछ कह देते हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। तो ये करते रहें, ये कुछ नहीं होने वाला है। और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों को लेकर विपक्ष की तरफ से अभी से मीटिंगें होने लगी हैं, और थर्ड फ्रंट को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के घर पर जो कल मीटिंग थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। एक तरफ रणनीति बना रहे हैं शरद पवार के 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। देखिए, हालांकि प्रशांत किशोर जो हैं वो टीएमसी पार्टी को उन्होंने देखा और वो सलाहकार हैं उनके, और उनको भी लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। ये सारी विपक्षी पार्टी और वैसे भी छोटी छोटी ये पार्टियां हैं। शरद पवार जी हैं, उनकी उम्र आप देख रही हैं कि 82 साल की आपकी उम्र है, और आपने किया क्या? महाराष्ट्र में आपकी सरकार रही, 3 लोगों की गठबंधन की सरकार थी, और तीनों ने अलग अलग, उनके मंत्रियों ने वहाँ घोटाले किए, वहाँ उगाई की, वहाँ तो इन लोगों ने रेहड़ी पटरी वालों तक को नहीं छोड़ा। यहाँ तक अब इन पर कार्रवाई भी हुई है। आपको मालूम है किस तरह से जो इनके गृह मंत्री थे, उन्होंने जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि वो उगाई कराते थे, इस तरह से इन पे केस चले। तो ये सारे घोटाले की सरकार जब इस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री का ओहदा इतना बड़ा संभाल लेंगे? और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री कि आप देख लीजिए योग दिवस मनाया गया, योग दिवस मनाया गया, और वो योग दिवस खाली हमारे भारत देश में नहीं मनाया गया, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में वहाँ अपनी बात रखी, और वहाँ पर उसको रजिस्टर्ड कर लिया गया। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी की बात मान रही है। ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को ये टक्कर दे देंगे। और प्रशांत किशोर भी खुद ही कह रहे हैं इनको आप कोई भी टक्कर दे ही नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो उठकल छुटकल पार्टियां ही है जिन्होंने अपना एक राज्य नहीं संभाल पाए और किस कदर, और अब आप भी देख लीजिए कैसी फूट पड़ी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से फिसाद इनमें शुरू हो गए। तो ये सब घोटाले की सरकारें हैं, और ये कह देना कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इन्हें जनता इन्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं। इन्हें तो वैसे ही है, और किस तरह से ये जो अपना स्टेट नहीं संभाल पाए, जो राज्य नहीं संभाल पाए। महामारी देख लीजिए आप, महामारी में क्या हाल हुआ, और खास तौर से महाराष्ट्र में क्या बुरा हाल हुआ, कैसे लोग मरे, हर चीज़ की घोटाले होते रहे। ऑक्सीजन भी वहाँ बिकती रही, वहाँ काला बाजारी चलती रही, दवाइयों पे काला बाजारी चलती रही। और तो इस तरह से आप देखिए जो वहाँ की डिस्पेंसरी वैनी थी जिसमें पेशेंट को ले जाया जा रहा था, वो 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे। तो ये सारे इनके नेताओं ने जो घोटाले किए, ये चला लेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अब मुझे हंसी आ रही है इन पे। पूरा देश इन पे हंसेगा। अगर ये प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी की बात करते हैं तो पूरा देश इन पे हंसेगा। यहाँ पर यह भी बात है कि एक तरफ शरद पवार सपने देख रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उन्हीं की जो सहयोगी पार्टी है थर्ड फ्रंट से, उन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है। शिवसेना मीटिंग में कल शामिल नहीं हुई, कांग्रेस ने अपने आप को नकार दिया इस पार्टी से। क्यों? देखिए, शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की पार्टी है, और आप समझती जब एक नेचर मिला होता है तो कहीं ना कहीं फिर हो जाता है। और इन्हीं लोगों ने उन्हें बेला फुसला करके 3 लोगों ने उनको शिवसेना को अपने तरफ करके और सरकार बना ली, और वो फिर चली नहीं और न चल पाएगी। क्योंकि जिस तरह की ये काम कर रहे हैं, इनके मंत्री कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, और घोटाले कर रहे हैं, जनता को दुख दे रहे हैं, उनकी कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं दे रहे, कोई योजनाएं नहीं दे रहे। अरे आपने कुछ करा हो तो बताइए ना, क्या योजनाएं दी जनता को? आपने क्या योजनाएं दी? क्या उनको शिक्षा को लेकर के, क्या उनका रोजगार को लेकर के? अब महामारी चल रही है, क्या उनको राशन को लेकर के? प्रधानमंत्री जी देखिए, जून तक
बराबर फ्री राशन मिलेगा जनता को, और भी बहुत सारी स्कीम्स प्रधानमंत्री जी ने निकाली, और प्रधानमंत्री जी बराबर चिंतित हैं और आपकी तीसरी लहर ना आ जाए उसको लेकर भी चिंतित हैं। और आप पूरी दुनिया उनको अवार्ड दे रही है, हर कोई, पूरी सारी संस्थाएं WHO से लेकर के सारे बाहर के, यहाँ तक कि जो हमारे कंट्रियां हैं, जो दुश्मन कंट्रियां हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रही हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को कोई हरा ही नहीं सकता है। और ये तो सारे के सारे जो इन्होंने काम किए, और ये उठकर छुटकर लोग, ये छोटे छोटे स्टेट इन्होंने और वो भी नहीं संभले इनसे, वहाँ घोटाले करते रहे, तो ये देश क्या चलाएंगे और क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दावेदारी की बात आपने जिक्र किया कि दावेदारी अगर करेंगे तो जनता इनके ऊपर हंसेगी, शरद पवार के ऊपर, पर यहाँ पर काफी और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, चाहे फिर उसमें केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, या राहुल गांधी तो चलो भी मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो भी सपने देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के। और अगर बात करें बंगाल को लेकर, वेस्ट बंगाल को लेकर, तो ममता बनर्जी भी तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। देख लीजिए हिटलर, वो चाहती हैं कि हम हिटलर शाही, वो हिटलर जो उन्होंने दिखाया, जो वहाँ पर आतंक फैलाया, जो दंगे हुए, जहाँ उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं की, और हिंदू मुस्लिमों को किस तरह से उन्होंने वहाँ पर शिकस्त दी है, और किस तरह से पलायन करने पे लोग मजबूर हो गए जब उनके घरों में आगे लगी और बच्चियों के रेप हुए। ऐसे ममता बनर्जी वो अपना दावेदारी कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जो 2 करोड़ की आबादी को, जनसंख्या को, दिल्ली को नहीं संभाल पाए, वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। शरद पवार जी जो 82 साल की उम्र, और जहां वो खुद घोटाले उनके मंत्री कर रहे हैं और सारे लोग उनके कर रहे हैं, तो वो अब दावेदारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिनको बिल्कुल बोलना ही नहीं आता, जिनको कोई समझ नहीं है, और कुछ या कुछ कह देते हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। तो ये करते रहें, ये कुछ नहीं होने वाला है। और जो ममता बनर्जी को जिन्होंने सपोर्ट करा था प्रशांत किशोर जी ने, और वो प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। प्रशांत किशोर की आपने बात की, पर जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जो भी बयान दें उसमें भरोसा करना एकदम बेकार है, क्योंकि वो बोलता कुछ और है और मन में कुछ और, जो स्ट्रेटेजी होती है वो किसी और आधार पर होती है। बिल्कुल गिरगिट की तरह है, और वो अपने रंग बदलते हैं। और प्रशांत किशोर जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बार बार किस तरह के उन्होंने जो उनको बंगाल में जो उनको जिताया है, ममता बनर्जी को, जो उनके सलाहकार थे आप, तो हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। जनता सही कह रही है, और ये हमारे संगठन को भी देखना होगा, ये सब जानते हैं कि इन पे हमें भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पर यह भी बात है, जिस तरीके से ये बार बार पे शरद पवार की तरफ से मीटिंगें की जा रही हैं, कल भी मीटिंग हुई, तमाम नेताओं को बुलाकर 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है, कहाँ तक अच्छा साबित होगा ये इन लोगों के लिए गठबंधन? देखिए मीटिंग में आप देख लीजिए, मीटिंग बुलाई आपने, 2 जो इनके सपोर्टर थे, जो उन्होंने मिलजुल के सरकार बनाई, वही नहीं आए, शिवसेना नहीं आई। और तो उसमें ये जब अभी से इनमें 3 ही लोग नहीं संभल पा रहे आपस में, और जो बार बार सारे सबको ही समेट करके चल रहे हैं, इनके अंदर बिल्कुल इनसे कोई मिलजुल के काम करने को तैयार नहीं है। जो ये आपस में गठबंधन नहीं कर पाए 3 लोग, तो वो सारे जितने भी अपोजिट पार्टी के लोग हैं सारे एक कैसे हो जाएंगे? ये बिल्कुल एक नहीं हो सकते। ये तो एक जनता को गुमराह करने के लिए, देश को खराब करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, एक ऐसे शानदार प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को तो ये चाहते नहीं कि कोई हमारे देश में खुशहाली रहे, हमारे देश में हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, हम सब एकता से रहें। ये सोचते रहें, ये अपने सपने देखते रहेंगे। ऐसा है कि नींद आई और इन्होंने सपना देखा कि हम प्राइम मिनिस्टर के, अभी तो दावेदारी की बात कर रहे हैं, इनको जनता कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। 2019 में भी महागठबंधन बनाया गया था इन्हीं विपक्षियों की तरफ से, और क्या हाल हुआ था वो अच्छी तरीके से आप जानते हो। और आज जब जिस तरीके से ये थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि ये भी पूरी तरीके से विफल ही रहेगा, चाहे 3 साल पहले से शुरुआत कीजिए, चाहे कभी से भी कीजिए। नहीं, कभी भी करेंगे, क्योंकि देखिए जनता को काम चाहिए और प्यार चाहिए जिस तरह का, और देश को भी एक नाम चाहिए। हम वही देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को कितनी चिंता है कि जनसंख्या को हम नियंत्रण रखें। क्या कहना चाहोगे शरद पवार के लिए, उन विपक्षियों के लिए जो लगातार सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का? बिल्कुल नहीं बनेंगे। शरद पवार जी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में आप बताइए क्या करा इन्होंने, हमें उगाही करी,
यहाँ तक के छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों से इन्होंने उगाई की। किस कदर वहाँ परेशानी रही। इन्होंने अभी जो महामारी आई, जो कोविड-19 आया, क्या इन्होंने सहूलतें दी, कौन सी इन्होंने योजनाएं दी, कौन सी वहाँ बच्चियों को और बच्चों को एजुकेशन में सुविधाएं दी, कौन से राशन इन्होंने दिए, किस तरह की फैसिलिटी दी। जो वहाँ जो मीटिंग शरद पवार अपने घर पे बार बार कर रहे हैं, यहाँ से खबरें ये भी आ रही हैं कि जो भी नेता वहाँ पे मीटिंग में आ रहे हैं वहाँ पे भी झड़प हो चुकी है कि मैं प्रधानमंत्री या फिर मैं प्रधानमंत्री। हाँ, चल रहा है, बहुत इनमें मीटिंग हुई है और अभी किसी से बड़े तगड़ी झड़प हुई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो शरद पवार जी का उनका झगड़ा बड़ा ज़बरदस्त मीटिंग के अंदर डिस्प्यूट हो गया। तो शरद पवार जी आप कह रहे थे मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, दावेदारी मैं करूंगा, और वो दूसरे थे वो कहने लगे मैं करूंगा। इसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। अभी से इनकी मीटिंगें तो कामयाब हो ही नहीं सकती, और इनके अंदर कोई इस लायक है भी नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर बने। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में शानदार ढंग से और बड़ी अच्छी जीत करके उनका झंडा लहराने वाला है। धन्यवाद सर।